खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज के इस पाक सब्बत के दिन में आज एक बार फिर मैं आपके साथ खुदा के पाक कलाम के साथ हाजिर हूँ। लेकिन पाक कलाम को शेयर करने से पहले आज मैं अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम आर्नल्ड विल्सन है और मैं और मेरी फैमिली मलेशिया के अंदर हैं। और ये हादसा जो मेरे साथ हुआ ये 2 साल पहले 2019 24 दिसंबर को हुआ, क्रिसमस से एक दिन पहले। और मुझे नहीं पता था कि ये हादसा मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गवाही बनेगी। और सो आई कुडंट इवन इमेजिन। सो मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मेरी मम्मा ने सुबह मुझे बाहर ब्रेकफास्ट का सामान लेने भेजा, क्योंकि 24 दिसंबर थी, क्रिसमस से एक दिन पहले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस के दिनों में हम सेलिब्रेट करते हैं और खुशी से यह दिन काफ़ी बिताते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ। तो मैं बस बाहर गया और ब्रेकफास्ट का सामान लेने, और जैसे ही मैं वापस लेके आ रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मेरा वॉलेट जो था वो मुझसे गुम गया था। तो मैं बस घर पे आया और हमने साथ में ब्रेकफास्ट कर दिया। और साथ में मेरे डैडी ने उस दिन छुट्टी की थी, तो वो कह रहे थे आओ हम एक साथ बाहर चलें कहीं पे शाम के वक्त। तो मैं बस कह रहा था कि चलें, सही है, मैं अभी तैयारी कर लेता हूँ, फिर चलेंगे साथ में। तो मैं बस अपना वॉलेट ढूंढ ही रहा था कि मेरा ध्यान पड़ा कि मेरा वॉलेट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो मैं हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि मुझे कहीं वो मिल नहीं रहा था। मैं हाफ एन आवर से मैं वो ढूंढ रहा था, आधे घंटे से मैं अपना वॉलेट ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिली। हर जगह मैंने ढूंढा घर में, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बताया, तो वो भी काफ़ी परेशान हुए ये सुन के कि मेरा वॉलेट मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो भी मेरे साथ ढूंढने लग गए। और ज़्यादा फ़िक्र इस बारे में हो रही थी क्योंकि उसके अंदर मेरा यूएन कार्ड था। मैं काफ़ी परेशान था, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान थे, और मैं नहायत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था क्योंकि मुझे वो कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कार्ड वो ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं फिर काफ़ी टेंशन में था और मुझे वो मिल नहीं रही थी। तो इस बारे में मैं काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, हम 2-3 घंटे तक ढूंढते रहे, हर एक जगह ढूंढा हमने, लेकिन कहीं नहीं नज़र आई। तो उसके बाद फिर मैं और मेरे डैडी दुकान पे भी गए, कुछ शॉप पे गए जहाँ पे हम सामान लेने गए थे, ताकि हमें पता चले शायद वहाँ पे तो नहीं गिर गई। तो हम वहाँ पे भी ढूंढने गए, लेकिन वहाँ पे भी मुझे नज़र नहीं आई। फिर हमें लगा शायद वो रास्ते में ही गिर गई होगी। तो इस बारे में फिर मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गया, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी रास्ते में गिर जाए तो वो मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो इसी वजह से फिर मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया और मेरे ऊपर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी था, क्योंकि ये मुझे मिल नहीं रही थी। ये काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थी मेरी, जो मुझसे खो गई थी और मुझे मिल भी नहीं रही थी। तो मैं और मेरे पेरेंट्स इतनी खुशी के दिन भी हम बहुत टेंशन में थे, और ये मेरे लिए सही बात नहीं थी। तो मैं फिर दुआ करने लगा खुदावन के आगे, रोने लगा, क्या खुदावन प्लीज़ ये मुझे दिला दें, ये मेरा कार्ड बहुत ज़रूरी है, आप इतने बड़े खुदा हैं, आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, प्लीज़ ये कार्ड मुझे दिला दें। तो इसी बारे में फिर अ, मैं दुआ करता रहा, और दुआ करने के बाद मेरे डैडी और मम्मा भी दुआ करने लगे, हम सब मिलकर दुआ कर रहे थे। और फिर मैंने खुदावन से कहा, क्या खुदावन, अ, आप इतने बड़े खुदा हैं, आपने सबको ईमान के वजह से, आपने उनके ईमान की वजह से आपने सबको ज़िंदगियों में मुआवज़े किए, आपने सबकी ज़िंदगियों में छुटकारे किए हैं। तो दान बाप मेरी ज़िंदगी में भी मेरे ईमान की वजह से आप मुआवज़ा करें, क्योंकि मेरा ईमान सिर्फ़ आपके ऊपर है, ज़िंदा खुदा के ऊपर मेरा ईमान है। तो इसी वजह से फिर मैं जब ये दुआ कर रहा था, तो कुछ ही टाइम के बाद ही मेरे डैडी को उनके काम से, उनके ऑफ़िस से फ़ोन आया, क्योंकि वो सिक्योरिटी में काम करते थे।
تو उनके सिक्योरिटी ऑफिस से उन्हें फ़ोन आया और वो कहते हैं कि आपके कोवर्कर को आपके बेटे की एक वॉलेट मिली है जिसके अंदर उनकी कार्ड है। तो वो सुन के मेरे डैडी और मेरी मम्मा बहुत खुश हो गए फिर से, लेकिन मैं भी खुश था। लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि मेरे डैडी के कोवर्कर को शायद क्योंकि हम इतना मिलते नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि मैं कभी-कभी अपने डैडी के काम पे जाता था, उनके लिए लंच लेके जाता था मैं। तो वो कभी-कभी मुझसे मिलते थे, तो मैंने कहा शायद वो मुझे पहचानते नहीं हैं सही तरह, शायद किसी और का कार्ड आ गया हो। तो मेरे अंदर थोड़ा-सा शक आया, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत रखी, मैंने बोला नहीं, मैंने खुदा उनके आगे दुआ की है तो मैं ईमान रख के जाऊँगा और मेरा ईमान है कि ये वही कार्ड होगा जो मुझसे गुमा था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वही कार्ड था जो मुझसे खोया था, और ये काम जो है ये इस शॉप से काफ़ी दूर है, एकदम अपोज़िट साइड में है और वहाँ से आना-जाना भी काफ़ी मुश्किल से होता है। तो मेरे डैडी के कोवर्कर को वो मेरा वॉलेट मिल गया मेरे कार्ड समेत, और ये बहुत बड़ी गवाही है क्योंकि ये कार्ड ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ किसी को नहीं मिलता, और कोई फेंक भी सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है इस वॉलेट के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा कार्ड मुझे मिला मेरे वॉलेट के साथ, और मुझे जब वो मिला मैं देख के मैं अपने आँखों के ऊपर बिलीव नहीं कर पाया कि ये वही कार्ड है, ये मेरा ज़ाती कार्ड है जो मुझसे खो गया था। तो मैं खुदावंद का तहे दिल से शुक्र अदा करने लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश था और खुदावंद से बेहद ज़्यादा अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहा था। 2-2 मिनट के बाद मैं दुआ कर रहा था और मुझे हद से ज़्यादा खुशी थी, और अब भी वो कार्ड मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा ईमान है कि जब भी हम दुआ करते हैं ईमान के ऊपर, हम ईमान रख के जब भी खुदा से दुआ करते हैं, अपने ज़िंदा खुदा से, हमारे बाप से, तो वो हमारी दुआ को ज़रूर सुनते हैं और आपकी कोई भी परेशानी हो वो दूर कर देते हैं। और ये भी नहीं कि वो कार्ड 2-3 दिन बाद मिला या फिर हफ्ते बाद, महीने बाद मिला। ये कार्ड उसी दिन मिला, कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही पल बाद हम मेरे डैडी को कॉल आया और डैडी और मैं गए और हमने वो कार्ड वहाँ से रिसीव कर लिया। और बाद में पता चला मेरे डैडी के कोवर्कर वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उनके दिल में कुछ आया कि शायद मुझे वॉलेट देखनी चाहिए। तो जैसे उनको नज़र आई उन्होंने देखा और ये कार्ड उनको मिला। तो ये बहुत बड़ा मौज़ा है क्योंकि एक रास्ते से कई लोग आते जाते हैं और कोई भी उस वॉलेट को उठा सकता है और उसके साथ कुछ भी कर सकता है, और इतने टाइम के बाद भी जब वो वहाँ पहुँचे तो ये कार्ड, मेरा वॉलेट, सब कुछ उन्हीं को मिला जिनको मेरे डैडी जानते थे, और वो मेरे पास सही सलामत कुछ ही घंटों में वापस मिल गई। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं बेहद ज़्यादा खुश और बेहद ज़्यादा शादमानी के साथ खुदावंद के आगे उस दिन इबादत की मैंने, और उसके बाद खुदावंद के फ़ज़ल से मेरी फ़ैमिली और मैं सारे इकट्ठे मिलकर, शाम को मीटिंग थी खुदावंद के खुदावंद के चर्च में, तो हम वहाँ पे गए और हमने चर्च के अंदर खुदावंद के आगे दुआ की मीटिंग के अंदर, और मैं हद से ज़्यादा खुश था। और आज भी यह वाक़या मुझे याद है क्योंकि इतनी बड़ी गवाही मेरी ज़िंदगी के अंदर हुई। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ईमान रखें, तो आप उसके ऊपर शक नहीं करें, आप अपने ईमान के ऊपर पक्के रहें, और जो भी आपकी दिली मुराद है, जो भी आप चाहते हैं खुदावंद से, आपका ईमान जितना पक्का होगा, आपका काम उतना ही अटल होगा और उतना ही पक्का होगा। खुदा यीशु मसीह के नाम से आपका काम एकदम डन होगा, क्योंकि आपका ईमान और भरोसा हमारे ज़िंदा खुदा यीशु मसीह पे होगा, जिसने अपने लिए अपनी जान आपके लिए दी। उसके खून के वसीला से हमने शिफा पाई है, और आपका ईमान इसके ऊपर होना चाहिए कि खुदा ने आपके लिए वो सब कुछ कर दिया है जो आप चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं जो है आपके साथ बाइबल की कुछ वर्सेस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो हम खोलेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 1 से 4 आयत तक। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 उसकी 1 से 4 वर्स तक। तो हम ज़रूर ये पढ़ेंगे, और ये वर्स भी, ये चैप्टर भी पूरा का पूरा आपके ईमान के ऊपर है, आपके फ़ेथ के ऊपर है। तो अगर आपको लगे कि आपके फ़ेथ के अंदर कुछ ऐसा है, या फिर आप अपने फ़ेथ को और भी खुदा के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये पूरा बाब पढ़ सकते हैं। और क्योंकि पूरा बाब जो है ये ईमान के ऊपर ही है, तो मैं चाहता हूँ आप ये ज़रूर पढ़ें। लेकिन मैं अभी आपके साथ सिर्फ इसकी पहली 4 आयतें, फर्स्ट 4 वर्सेस आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। तो
اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ سب سے مقدمین کے حق میں گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں زمانے خداوند کے کلام سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے حابل نے قائن کی نسبت افضل قربانی خدا کو گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے حق میں گواہی دی گئی کہ یہ صادق ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حابل نے بھی کہ ایمان سے حابل نے قائن سے زیادہ افضل قربانی خداوند کے آگے گزرانی، کیونکہ اس کا ایمان بڑا تھا، کیونکہ اس کا ایمان اپنے زندہ خداوند پہ تھا، اور ہر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے، اور ایمان ہی سے خداوند نے ہر ایک چیز کو خلق کیا۔ اس کے اوپر آپ کا ایمان ہے تو آپ جانیں، کیونکہ کوئی بھی چیز ظاہری چیز سے نہیں بنی ہے، ہر ایک چیز خدا نے بنائی ہے اپنے ہاتھ، اپنی کلمے سے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان پکا ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تمہارا ابتدائی کے دانے کے جتنا بھی اگر ایمان ہو تو اگر آپ کسی پہاڑ کو کہیں کہ ہٹ جا اور سمندر میں جا گر تو وہ جا گرے گا، ایسا خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ تو اگر آپ کا ایمان ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے، اور اس زندہ خدا کے آگے آپ اپنی فریادیں، آپ اپنی منتیں رکھ سکتے ہیں، اور اپنے ایمان کو آپ جتنا بڑا کریں گے آپ کے کام بھی آپ کی زندگی میں اتنے ہی بڑے نظر آئیں گے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ آج کے سبت کے دن، سنڈے کے دن، میرا ایمان ہے کہ آپ سب کو بہت برکت ملی ہوگی یہ ٹیسٹمنی سن کے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور اس باب کو پڑھیں گے اور آپ کے ایمان کے اندر اور بھی زیادہ چینجز اور بھی زیادہ اسٹرانگنیس آپ کو فیل ہوگی، اور آپ کا فیتھ اور بھی زیادہ بڑھے گا خدا یسوع مسیح کے نام میں۔ میرا ایمان ہے، میں دعا کروں گا۔ اے میرے خدا پاک یسوع، آج کے اس پاک کلام کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ایمان کے اوپر جو یہ پاک کلام ہمیں بخشا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کے اندر یا ہمارے ایمان کی بڑھاوے کے لیے اثر نو کام کرے، اور ہمارے ایمان کو اور بھی زیادہ بڑھائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر آپ کے پاک کلام کو عمل کرنے کے لیے ہم اس باب کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان آپ کے پاک نام کے اندر بڑھے اور بڑھتا ہی چلا جائے۔ یسوع مسیح کے نام سے آج کے سبت کے دن میں یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔